हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक 10 स्टेटर का एक सेलिंग फैन लेकर आए हैं जो 36 नंबर वायर से हम भरने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में 350 टर्न देंगे। कैसे किस तरह से भरा जाता है ये देखेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह से हम निकालेंगे और आसानी से इसको बैठा देंगे। इसके बाद एक टर्न बुलाने के बाद इसको हम जैसे ऑन कर देंगे, ये फटाक आसानी से चालू हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश हमारा पेपर सही से रेड प्रूफ से न बैठने के कारण ये आसानी से चालू न हुआ। फिर दोबारा हम चलाते हैं, देख सकते हैं कितने इजी तरीका से ये बाइंडिंग हो रहा है। अपने से बाइंडिंग होने के बाद 350 टर्न पूरे खींचेगा, इससे ज़्यादा वह कभी खींच नहीं सकता। देखिए ध्यानपूर्वक 350 टर्न खींचने के बाद दोबारा हम इसको इस तरह से पकड़ना है, इसको इस तरह से खींचना है और इस तरह से बैठा देना है ताकि यह आसानी से बैठ जाए। एक राउंड घुलाने के बाद यह स्टार्ट बटन को टिप देना है, यह फिर से चालू हो गया। इसका कॉइल का फिनिशिंग आप देखिएगा तो आप चकित हो जाइएगा कि किस तरह से यह फिनिशिंग कर रहा है। कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा तो उतना तरह से आसानी से फिनिशिंग कर सकता है यह मशीन। देख सकते हैं इसके बाद जैसे इसको हम एक राउंड बुलाते हैं, इसके बाद ये फिर से चालू कर रहे हैं। देखिएगा कितना फिनिशिंग तरीका से यह हमारा नीलसियान कंपनी का बाइंडिंग मशीन है, जिसका मॉडल नंबर 249 है। फिनिशिंग में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा फिनिशिंग कोई दूसरे कंपनी का मशीन नहीं देता। हम ये सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए हम लाए थे मशीन के। हमारे बच्चे आसानी से ट्रेनिंग ले सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर कैसे के धुआंधार बारिश कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हमारा बाइंडिंग मशीन ये काम करता है। कभी किसी एक छोटा सा भी बच्चा भी इस बाइंडिंग मशीन को आसानी से चला सकता है। चलाने के लिए किसी प्रकार का झंझट नहीं है। हमारा एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बच्चों को आसानी से कम फीस में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है। देखिए इसके बाद आपको हम निकाल कर दिखाएंगे कि कितना अच्छा फिनिशिंग रहता है इस बाइंडिंग मशीन का। ये जो 14 स्लॉट का जो सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन है, यह पूर्व पे ना स्टार्टिंग का बाइंडिंग होकर तैयार हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें लॉक लगाया जाता है। देख सकते हैं इसमें हमारा एक लॉक है। हमारे पास बहुत सारे लॉक हैं जो इस सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन का स्टार्टिंग कॉइल को लॉक करने के लिए किसी पीवीसी का उपयोग किया जाता है, जिसमें आसानी से इसमें समाइए और इसे आसानी से ढकेल सकते हैं। इसमें किसी ज़्यादा ताकत की जरूरत ना पड़ता है। इसको इस तरह से आप आसानी से किसी भी सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन का लॉक लगा सकते हैं। लॉक लगाने के लिए सबसे पहले इस दोनों अंगूठे से इस दोनों कॉइल को इस तरह से दबा देना है और जैसे दबाने के बाद इसका देख सकते हैं इस पीवीसी का लॉक है, दोनों किनारा मोड़ा हुआ। इसको इस तरह से फंसाना है, इसमें इस तरह से ढकेल देना है और ज़्यादा करने की कुछ आवश्यकता नहीं पड़ता। बशर्ते आपको ध्यान देना है कि जब हम ढकेल रहे हैं, इस लॉक लगा रहे हैं, तो ज़्यादा यदि ताकत लगाना पड़ता है तो इस स्थिति में हमारा वायर कट जाता है और हमारा बाइंडिंग बॉडी शॉर्ट हो जाता है। इस बॉडी शॉर्ट से होने से बचाने के लिए एक टेस्टर का जरूरत पड़ता है, जिससे हम कॉइल को आसानी से बैठा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें हम सारे लॉक की पीवीसी का लॉक लगाने के बाद इसका जो स्टार्टिंग का 2 वायर जहां से निकलते हैं, इस स्टार्टिंग के वायर के बीच में आपको सेपरेट पेपर इस तरह से लगा देना है ताकि ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो सके। और यदि आप ना लगाते हैं तो दोनों कॉइल के बीच जब स्पार्किंग की क्रिया होगा तो कॉइल आसानी से जलकर फूक जाता है और पंखे नहीं चल पाता है।